वर्ल्ड हैप्पी टूरिज़्म डे 2020। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। वर्ल्ड टूरिज़्म डे आप लोगों में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं इस डे के बारे में। आज डेट है 27 सितंबर 2020। आज से ठीक कुछ 40 साल पहले यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस डे की शुरुआत वर्ल्ड टूरिज़्म डे के ऊपर किया था और उसी डेट से लेके आज तक पूरा विश्व भर में इस टूरिज़्म डे को मनाया जाता है। ये जो टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है ये हर साल कुछ ना कुछ नया थीम लेके आता है और इस बार भी एक अलग ही थीम लेके आई है। इस बार का जो ये थीम है टूरिज़्म एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से। जी हाँ, जो हमारी पर्यटक और जो ग्रामीण विकास जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका विकास कैसे हो, जो लोकल जो टूरिज़्म जो विलेजेस हो या फिर नियरेस्ट जो भी एरियाज़ है जहाँ पे ग्रामीण के क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट की है उसको बढ़ावा देने के लिए ये थीम को इस बार वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेट किया है। टूरिज़्म सेक्टर पे कुछ मैं बेसिक चीज़ें आज मैं बात करूँगा, इसका कुछ फैक्ट को लेके और कुछ जिसका जो असर हुआ है ये ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से, तो उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। पूरी दुनिया भर में टूरिज़्म सेक्टर में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा और अभी भी शायद हो ही रही है, सिर्फ़ और सिर्फ ये ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से। खैर कोई नहीं, इस चीज़ को हम उभरेंगे और एक नए दिशा से इस चीज़ को शुरुआत करेंगे। हम आप लोग मिलके और हमारी जो गवर्नमेंट है सब लोग मिलके इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और एक टूरिज़्म को एक नए दिशा की ओर लेके जाएंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। चलिए अब कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ जो शायद आप लोगों में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 1, मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा हो सकती है? फ्रांस। जी हाँ, यूरोप की एक कंट्री है फ्रांस जो वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड कंट्री में से एक माना जाता है। नंबर 2, मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड बैंकॉक, थाईलैंड की जो एक राजधानी है बैंकॉक। नंबर 3, ये बहुत ही यूनिक है, आप लोग में से शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जो फर्स्ट जो टूरिस्ट है जो स्पेस में गए हैं उनका नाम है डेनिस टिटो। वो करीब 2001 में गया हुआ था और आपको पता है उन्होंने $20 मिलियन पे किया था उस वक्त जाने के लिए स्पेस में। उस टाइम की अगर इंडियन करेंसी की अगर बात करें तो करीब 90 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया था। नंबर 4, अगर बीचेस की बात करें, समुद्र की बात करें, आपने सुना होगा इंडिया में जैसे गोवा है, पूरी बीचेस है, अपना बहुत सारे ऐसे बीचेस सुने होंगे। बट जो वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा अगर बीचेस में से अगर की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे करीब 10,000 से ज़्यादा अलग अलग बीचेस है और वहाँ के लोग बीचेस में भी जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नंबर 5, मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री कौन सा है? पता स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है उस कंट्री में जाना, खाना, रहना, घूमना और अलग ही तरीके का वो एक्सपीरियंस है। पैसा तो है ही शायद, और ज़ुरिक जो उसकी सिटी है। नंबर 6, चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा हो सकता है? ऑब्वियसली बात है आप सब लोग कहेंगे इंडिया, बट ऐसा नहीं है। इंडिया तो है ही, बट नंबर 1 पे अगर आप बात करें तो वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की अगर आप बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर टूरिस्ट, बेसिकली अलग अलग स्टेट से, क्योंकि वो एक साउथ ईस्ट एशिया में आता है और इंडिया तो है ही। तो मैं एक प्राउड मानता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ और मुझे तो नहीं लगता कि इंडोनेशिया में टूरिस्ट आते हैं और उनको कम पैसा लगता है, बट उससे भी ज़्यादा कम पैसा मैं गारंटी से यही कहता हूँ कि इंडिया में तो फॉरेनर टूरिस्ट के लिए सबसे सस्ता और अच्छा घूमने वाला जो देश अगर कहा जाए तो वो है इंडिया, अपना इंडिया। इसका एक मेजर फैक्ट आपको बता देता हूँ, जैसे रहना, खाना, ट्रैवलिंग, तो बाहर की कंट्रीज से हमारी कंट्रीज़ में बहुत ही सस्ता है। इवन मतलब क्या बोलूँ, फॉरेनर टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये हो गई वर्ल्ड टूरिज़्म डे के ऊपर कुछ बातें। अब मैं खुद अपना कुछ ओपिनियन बताना चाहता हूँ इस वर्ल्ड टूरिज़्म डे के ऊपर। मेरा ये सजेशन है आप सभी लोगों से, आप जॉब करते हैं, आप कुछ और काम करते हैं, आप
किसी और चीज़ में व्यस्त है अपने लाइफ में, बट मैं यही कहूँगा कि आप अपने काम से थोड़ा सा वक्त निकाल के आप दुनिया को देखें। एटलीस्ट आप अपने आसपास की जो खूबसूरती है वो आप देखें और टूरिज़्म को थोड़ा सा बढ़ावा दें। सिर्फ टूरिज़्म को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि आप पैसे खर्चे करें, बट आप अपनी खुद की जो एक लाइफ एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं और एक अलग ही तरीके का आपको इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप जिस देश में रहते हैं, आप उसी तक ही सीमित रहते हैं। अगर आप उससे थोड़ा सा बाहर आप जाएं तो आपको शायद अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के लोग से आपसे मिलना होगा और अलग अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो मीडिया है, हम जो सुनते हैं तो हम उस पर ज़्यादा विश्वास ना करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ग्राउंड लेवल पे जाए, उस जगह पे जाए और जो प्रैक्टिकली जो एक्सप्लोर है और जो प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है वो हम ले, तो तभी हमें उस चीज़ की पता चलेगी क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। देखिए, दुनिया में तो लोग अच्छे भी है, बुरा भी है। जहाँ एक तरफ पॉजिटिव है वहाँ एक तरफ नेगेटिव ज़रूर होंगे, बट अगर हम हमेशा हम अपनी नेगेटिविटी के बारे में अगर सोचते रहे तो हम कभी उस चीज़ के पॉजिटिव के बारे में सोचे ही नहीं है। हम दूसरे के बारे में, हम सिर्फ आसपास के चीज़ों को देख के अगर सोचेंगे, न्यूज़, मीडिया, तो वो भी शायद उस चीज़ के बारे में हमारे लिए भी सोचते होंगे। ऑब्वियसली बात है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ गंदगी है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे सेफ्टी इशू नहीं है, तो हम भी सोचते हैं ना कि बाहर की कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में ऐसे जाने के बाद वहाँ पे लोग कैसे होंगे, वहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं, इसीलिए हम एक माइंड में एक डर सा बैठ जाता होगा ना। तो सेम जस्ट लाइक ऐसा ही मैं बाहर निकला हूँ, मुझे देखने को मिला है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। जब तक आप खुद से नहीं जाएंगे तब तक आप उस चीज़ की अहमियत को और उस चीज़ को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। चाहे मैं जितना भी वीडियोस बना लूँ, चाहे मैं जितना भी बोल लूँ, आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। आप चलिए बाहर देश में ना जाए, आप अपने आसपास की अब दूसरे स्टेट में जाए, आप दूसरे कल्चर को देखिए, दूसरे लोगों से मिले। आप मिले भी होंगे, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, तो उनको पता चला, उस चीज़ का एक्सपीरियंस पता चला। आप साल भर में से कम 365 दिन होता है, उसमें से आप 10 दिन तो आप निकाल सकते हैं किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी जगह आप घूमने के लिए। ये तो आप कर सकते हैं। जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो प्लीज़ कुछ चीज़ों का सावधानी ज़रूर रखें। कुछ चीज़ें मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ। एक है सेफ्टी, दूसरा आपको उस कल्चर को आप रिस्पेक्ट करना जहाँ आप जा रहे हैं, तीसरा आपका जो मेन खास है वो आप गंदगी ना करें, कचरा ना फैलाएं। आप जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे वो पिकनिक मनाने जाओ, चाहे आप किसी जगह घूमने जाओ, कहीं आप ऐसे जगह जाओ जहाँ पे इतनी साफ़ सुथरा रहते हैं, इतनी अच्छी रहते हैं, चाहे माउंटेन में जाओ, आप किसी प्लेसेस में जाओ, गंदगी मत करो यार प्लीज़। तो आप हम मिल के एक अवेयरनेस करते हैं लोगों को कि जहाँ पर भी जाए कचरा ना करे, गंदगी ना करे, उस जगह की रिस्पेक्ट करे और लोगों से मिले और एक अलग ही तरीके का इन्वायरमेंट बनाए, नए लोगों से मिले, नए दोस्त बनाए और एक नए तरीके का एक एक्सपीरियंस ले लाइफ में। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में सीखने को मिलेगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो आज अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ी सी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और कुछ अगर सजेशन हो, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और आप लोग अगर पहले से मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ, कि जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं। और जो लोग नए लोग हैं, आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए और देखिए मैंने किस किस कंट्री में ट्रैवल किया है, मैंने कौन कौन सी जगह ट्रैवल किया है, सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप उस वीडियोस को एक बार जाके ज़रूर देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसे लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं फिर मिलूँगा किसी नए वीडियोस में, किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए शायद आवाज़ को ऐसा लग रहा होगा, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ।